इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगलटन पैटर्न के बारे में। बहुत ही आसान सा पैटर्न है ये। तो सिंगलटन पैटर्न हमें ये कहता है कि हमारी जो क्लासेस हैं हम उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस बना सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर एक इंस्टेंस बना सकते हैं तो उसका फ़ायदा कहाँ होगा। तो बहुत सी जगह है जहाँ पे इसका फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है, और हमारी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स में हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एसक्यूएल क्वेरीज रन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी डेटाबेस से कनेक्ट कर चुके हैं और फिर से एप्लीकेशन के किसी और पार्ट में एसक्यूएल क्वेरी रन करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे केस में हम ये नहीं चाहते कि एक और नया कनेक्शन बने डेटाबेस के साथ। हम ये चाहते हैं कि पुराना अगर डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ है तो उसी कनेक्शन को यूज़ करके एसक्यूएल की क्वेरी रन की जा सके। तो ऐसे केसेस में सिंगलटन पैटर्न काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। एक दूसरा इम्पोर्टेंस इसका वेब डेवलपमेंट में, अगर आप में से किसी ने काम किया है तो स्टेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर हमारी एप्लीकेशन की अगर एक स्टेट है, हम एप्लीकेशन के एक पार्ट में उस स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट में जो अपडेटेड स्टेट है वो हमें दिखाई दे, पुरानी वाली ना दिखाई दे। तो इस केस में हमें सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए हमारे एप्लीकेशन के स्टेट की। तो ऐसे केसेस में भी सिंगलटन पैटर्न काफ़ी काम आ सकता है। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक डेटाबेस वाले एग्जांपल का कोड दिखाने का ट्राई करूँगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है डेटाबेस, जिसका एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम है डेटाबेस, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इस डेटाबेस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहा है पैरामीटर में और उसको डेटाबेस वेरिएबल के बराबर कर दे रहा है। एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टर हमारा प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट नहीं होगा तो हम इस कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर से भी कॉल कर पाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर क्लास के बाहर से कॉल कर पाए तो एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बन सकते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी इसका फिर नया इंस्टेंस बना पाएगा अगर ये पब्लिक रहेगा कंस्ट्रक्टर। तो हमें कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाना ज़रूरी है। और अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाया है तो जो एक इंस्टेंस बनना है उस वो बनाने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन का कुछ भी नाम हो सकता है, लेट्स से गेट डीबी कनेक्शन। अब ये फंक्शन चेक करेगा कि ऑलरेडी हमारे पास डीबी का कनेक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ डेटाबेस, ये जो वेरिएबल है, ये नल है या नहीं है। अगर ये नल है तो हम एक नया डेटाबेस का इंस्टेंस बना लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। इन केस ऑलरेडी ये नल नहीं था, मतलब इसमें कुछ वैल्यू थी, ऑलरेडी डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ है, तो हम उसी कनेक्शन को रिटर्न कर देंगे, एक नया कनेक्शन नहीं बनाएंगे। तो हमारा क्लाइंट कोड कुछ इस तरह दिखेगा कि जब हम फर्स्ट टाइम डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हैं तो एक ये नया डेटाबेस का इंस्टेंस रिटर्न करेगा और उसे यूज़ करके हम एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट में, किसी भी पार्ट में, हम दोबारा से डेटाबेस का कनेक्शन बनाने का ट्राई करेंगे तो ये जो सेम डेटाबेस का कनेक्शन है यही रिटर्न होगा यहाँ भी। मान लीजिए डेटाबेस कनेक्शन 2 हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक अलग से कनेक्शन नहीं बनेगा, बल्कि जो फर्स्ट कनेक्शन जो हमें यहाँ पे मिला था वही वाला कनेक्शन यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो इससे हमारे डेटाबेस पे लोड नहीं आएगा, सिर्फ एक एप्लीकेशन का एक ही कनेक्ट रहेगा डेटाबेस के साथ। तो ये था सिंगलटन पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिल्डर पैटर्न के बारे में। थैंक यू।